जय हिंद मेरे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज स्केलर मैथमेटिक्स में आप चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन चीज़ें सीखेंगे कि और देखेंगे कि चैप्टर कितना इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक मिनट रुक जा, इसको ऐसे लगा लेना। हाँ जी, ऐसा इसलिए क्योंकि ये टक टक की आवाज़ ना आए इस करके ऐसा लगाया हूँ, ठीक है। चलो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आज इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बड़े ध्यान से देखना, लीनियर इक्वेशन मेरे ख्याल से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू ब्लैक पेंसिल इन टू वेरिएबल्स। तो देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या क्या होता है, कैसे कैसे ये चैप्टर मतलब आप क्या क्या सीखोगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊं लीनियर इक्वेशन ही क्या होता है। तो देखो, लीनियर इक्वेशन आप जानते हैं, लीनियर इक्वेशन कैसा होता है जिसका पावर एक हो, जैसे ax + b = 0। इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। अच्छा, ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जो आपने सीख रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जहाँ पे डिग्री या पावर क्या हो, 2 हो। तो इस टाइप का इक्वेशन आपने देखा होगा जहाँ पे पावर 2 हो। और एक होता है क्यूबिक। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पे पावर 3 हो। थोड़ा सा फास्ट में इंट्रोडक्शन बता देंगे क्योंकि ये सब पीछे भी आप सीख रखे हैं। सेकंड चैप्टर आप देखना। तो लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ठीक है। अब आप देखो हमारा जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, ये देखना सिर्फ इसी टाइप का इक्वेशन आपको दिखाई देगा। साथ साथ देखो वेरिएबल टू वेरिएबल। तो देखना यहाँ पे एक ही वेरिएबल। अब थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूँ वेरिएबल और कॉन्स्टेंट क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो जैसे a b c या इस टाइप का जो होता है डैश डैश x y z, इस टाइप की चीज़ को, अल्फ़ाबेटिक वाले चीज़ों को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो होता है जैसे 1 2 3 डैश डैश 100, इस टाइप का जो डिजिट में है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अब देखेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में है 2 वेरिएबल, मतलब कोई 2 वेरिएबल होगा। और जैसे आप 12th में जाओगे तो 3 वेरिएबल है, 11th 12th में 3 वेरिएबल तक यूज होगा। बट इस चैप्टर में सिर्फ 2 वेरिएबल का यूज होगा। तो मैं थोड़ा सा 2 वेरिएबल बताऊं। तो देखो 2 वेरिएबल इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, वेरिएबल और कांस्टेंट। और अच्छा, साथ साथ आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो 2 वेरिएबल क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना। जैसे लीनियर इस चैप्टर के परस्पेक्टिव से, जैसे ax + by = 0, इस टाइप का अगर आपको कोई भी चीज़ दिखाई दे तो वो होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 2x + 4y = 0, इस टाइप का चीज़ें, या 6। तो इस टाइप का अगर 3x + 6y = 12, इस टाइप का कोई इक्वेशन है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो इसमें एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल हुआ और कांस्टेंट सब मिल करके बना इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो, आप चैप्टर समझ गए। मुझे लगता है कि आप चैप्टर समझने में अब कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। अब थोड़ा सा आगे की बात करें इस चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला मैं लिखवाऊंगा छोटा सा, वो उसको लर्न कर लेना है। चार्ट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब CBSE बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हरियाणा बोर्ड के लिए भी। क्या है, जैसे देखो मुझे लर्न है, ऐसे आपको भी लर्न होना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि टीचर अगर चीज़ें बेहतर से जानता है, बिना बुक का यूज़ करते हैं, तो आपको भी उस ऐसे ही बन जाना चाहिए टीचर के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में ही वो क्या चार्ट है। सबसे पहले देखो आपके पास रेशियो, जैसे रेशियो अगर हो तो रेशियो में a1/a2 ≠ b1/b2। अगर इस टाइप का है कोई भी, तो मतलब पहला है नंबर 1, इस टाइप का है a1/a2 ≠ b1/b2। इसका जो सॉल्यूशन होता है, या ग्राफ इंटरप्रिटेशन बोलूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलूँ, तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ से पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन कैसा होगा इसका, सॉल्यूशन इस टाइप के क्वेश्चन का होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन इसका यूनिक सॉल्यूशन बन रहा है। और ग्राफ कैसा होगा,
ग्राफ इसका होगा, देखो यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग मतलब थोड़ा सा दिखाऊं तो इस टाइप का, इंटरसेक्ट मतलब काट रहा है। अच्छा, और इसमें कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, तो ये जो मतलब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो देखो ये भी हमें देख करना है। देखो इस टाइप का अगर रेशियो हो तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है, ग्राफ इसका इंटरसेक्टिंग होता है, इंटरसेक्ट या इंटरसेक्टिंग, और ये होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको लर्न करना है, रेशियो के साथ यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट और कंसिस्टेंट। अब अगर रेशियो अगर इस टाइप का हो, रेशियो देखना अगर इस टाइप का हो, A1/A2, B1/B2, C1/C2, बड़े ध्यान से देखना, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो इस टाइप के सॉल्यूशन का सॉल्यूशन जो होता है वो होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, लेकिन हम इसको सिर्फ मैनी सॉल्यूशन बोलेंगे, आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोल लेना, क्योंकि किताब में यही लिखा है मैनी सॉल्यूशन। ये कैसा है? इन मैनी सॉल्यूशन। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा होगा? ओवरलैपिंग लाइन, मतलब ओवरलैपिंग अच्छा, ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं? और कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन भी बोलते हैं, ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा, ये देखने में कैसा होता है? शकल सूरत भी तो देखना चाहिए। तो देखो जैसे ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन और बन गया, मतलब एक लाइन है उसके ऊपर एक लाइन और बन गया सेम उसी लाइन के ऊपर, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। इसलिए मैं पहले ओवरलैपिंग समझाया फिर कोइंसिडेंट, क्योंकि नया वर्ड मीनिंग आपके लिए थोड़ा सा डेंजर हो सकता है, और ऐसे भी पिक्चर देखिए तो सारा क्लियर हो जाता है। एक लाइन है उसके ऊपर एक और लाइन आ गया तो उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट। अच्छा, ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? तो ये भी क्या होता है याद रखना आपको, कंसिस्टेंट। क्या होता है? कंसिस्टेंट। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या है? देखो ये रेशियो ये हो गया। अब थर्ड में इस टाइप का भी रेशियो आ सकता है, कंपेयरिंग करना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू, लास्ट वाला नॉट इक्वल टू होता है C1/C2। तो इस टाइप का सॉल्यूशन कैसा होता है? ये रेशियो, ये सॉल्यूशन, ग्राफ कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो देख रहे हो आप। तो इसका क्या होता है भाई? सॉल्यूशन कैसा होगा? नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और जो हमारा ग्राफ होता है इसका, तो ग्राफ होता है पैरेलल लाइन, पूरा नहीं लिखूंगा, पैरेलल लाइन, शॉर्ट में स्कूल वाले भी ऐसे लिखते होंगे, आप देख लेना। पैरेलल लाइन को दिखाऊं मैं कैसे? जैसे ये लाइन है, इसके ठीक पैरेलल में एक और लाइन बना, मतलब ग्राफ बनाओगे तो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है वहां पे। और कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? तो याद रखना ये सिर्फ इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट। ये क्या होता है? सिर्फ ये वाला क्या होता है? सिर्फ इनकंसिस्टेंट होता है। अच्छा, जो कंसिस्टेंट होता है उसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट। ये भी याद रखना, मतलब डिपेंडेंट क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट, मतलब याद रखना, तो याद रखना सेम, इधर भी कंसिस्टेंट है तो डिपेंडेंट। तो ये देखो आप एक बार मैं दोबारा इसको पढ़ के दिखाऊं, ये आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। तो कैसे इसको रीड कैसे करोगे? देखो ऐसे ही याद रखना है। पहले तो मैं एक बार देखो कैसे याद करोगे, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कंसिस्टेंट। ऐसे मतलब याद करना है। ऐसे इसको कैसे याद करोगे? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, C1/C2, मैनी सॉल्यूशन, ओवरलैपिंग लाइन या कोइंसिडेंट, कंसिस्टेंट। ये भी क्या होता है? कंसिस्टेंट। इसको कैसे लर्न करोगे? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। लास्ट वाला क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। तो इस स्टेप से आपको ये लर्न होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो बहुत आसान है, एक बार दोबारा मेरे साथ आप चैप बोल करके देखो, अगर लर्न हो गया तो क्या बोलोगे? पहला वाला आप पहला जानते हो, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यूनिक सॉल्यूशन, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन और कंसिस्टेंट। दूसरा वाला A1
अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, मैनी सॉल्यूशन। उसके बाद ओवरलैपिंग लाइन, ओवरलैपिंग लाइन को कॉन्सिडेंट भी बोलते हैं, ओवरलैपिंग लाइन कॉन्सिडेंट, और ये भी क्या है कंसिस्टेंट। थर्ड वाला A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसका ग्राफ क्या होता है नो सॉल्यूशन, और ये क्या होता है पैरेलल लाइन, और ये लास्ट वाला जो चीज होता है सिर्फ लास्ट वाले में इनकंसिस्टेंट। तो इस प्रकार से आप बाय हार्ट इसको लर्न कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मैं जब आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा 3.2 आप देखोगे, या एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक तो ये चीज़ आप अच्छे से लर्न कर लेना। इसको थोड़ा सा मिटा करके और थोड़ा सा मैं बताऊं, और क्या सीखोगे। अच्छा एक चीज मैं और बताना भूल गया, देखो इस चैप्टर में और जो हम सीखेंगे, एक तो ये सब सीखेंगे, और एलिमिनेशन, इसी को जो सॉल्व, मतलब कई बार ये जो 2 क्वेश्चन आएगा बोलेगा x और y की वैल्यू फाइंड करो, तो उसके लिए एलिमिनेशन सीखेंगे, और दूसरा सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन, और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखना इस बार जो ये मेथड है लास्ट वाला, मतलब अभी जो सिलेबस आपका 2023 मतलब 23-24 ये सेशन चल रहा है, तो इस सेशन में बहुत सारा चीज़ें सिलेबस से बाहर हो गया, कट गया है। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि सर आप इस साल का ही सिलेबस करवाओ, क्योंकि अभी तक बहुत कम ही चैनल है जो इस साल का सिलेबस प्रॉपर वे में करवा रहा है। आप देखना बड़े ध्यान से, बहुत कम चैनल ऐसा है, मतलब मोस्टली चैनल पे पुराने वीडियो पड़े हुए हैं, तो उसमें बहुत सारा, तो बच्चे अगर बोल रहे हैं ये चीज़ कि नया वाला ही देखना, पुराने वाला नहीं देखना, क्योंकि स्कूलों में ऑब्वियस सी बात है अभी जो NEP है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस अब होने वाला है। तो इस बार ये हम नहीं सीखेंगे, पहले था ये सिलेबस में, तो अब जो सिलेबस में है NCERT, देखो NCERT ये सिलेबस में है, तो जो NCERT के सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में, जो बोर्ड के सिलेबस में, जो CBSE बोर्ड के सिलेबस में, जो हरियाणा बोर्ड के सिलेबस में, या किसी अदर स्टेट बोर्ड में है, जो NCERT, जो बच्चे न्यू NCERT आजकल जो एग्जाम में आएगा न्यू NCERT से आएगा, तो उसी में से हम सिखाएंगे। तो इस बार ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं सिखाया जाएगा, और बहुत सारा चैप्टर रिड्यूस हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत सारा चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, जो कट गया है उसमें से एग्जाम में नहीं आएगा। तो हम ये सब कुछ सीखेंगे, ओवरऑल एलिमिनेशन सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कि कैसे कितना जल्दी सॉल्व कर लेता हूं मैं, x और y निकालता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट भी ये मेथड। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप चैनल को देखते रहो, और अपने दोस्तों के साथ अगर कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में आता है तो ट्राई करो, दूसरे बच्चों को भी शेयर करो, आपका भी कोई फ्रेंड होता है उसको शेयर करो, लिंक शेयर करो, ताकि वो भी देखें, और सब्सक्राइब मार दिया करो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे देख रहे हैं। ऐसे तो मुझे लग रहा है देख रहे हैं काफ़ी, मतलब पहले मैं स्कूल में करवाता था तो एक क्लास में अमूमन 25-35 मतलब 30 तक, अराउंड 25 to 30 स्टूडेंट होता है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो आप सब मतलब काफ़ी देखने वाले लोग हैं, कम से कम 50, 100-200 इस टाइप के रेंज में आ रहे हैं, 30 से मतलब 30 या 30 से अप्रोक्स एबव है। तो खुशी मिलती है कि लोग देखते हैं इस चैनल को, बट मैं ये बोलूँगा कि आप देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, आप अपना ध्यान रखें और हंसते मुस्कुराते जरूर रहना है।